जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंसू सर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड की ओर यहाँ पे उस तरफ हो रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, पूरे पार्ट बना दिए हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और भाई अब हम चैप्टर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर सेकंड आपको सभी को पता होगा कौन सा है, तो संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन और फंक्शन में यहाँ पे पढ़ना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड में हमें पढ़ना है क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे संबंध और फलन लगा दूं, संबंध और फलन। तो ये आपका हो गया संबंध और फलन चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं भाई संबंध और फलन क्या है। तो पहले इसको ध्यान से समझना, रिलेशन और फलन क्या है। तो रिलेशन मतलब क्या होता है, इसमें दोनों में अंतर आपको पता है भाई। संबंध और फलन में अंतर क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बात करें रिलेशन जो होगा, रिलेशन कैसे होता है, जैसे हमारा भाई अगर जैसे हमारे मामा होंगे कोई ना कोई, आप भी आपके लोग भी भाई मामा होंगे नाना होंगे, तो आपका रिलेशन उनसे है किस प्रकार का है, तो आपके वो मामा लगते हैं और उनका भी रिलेशन आपसे है। तो जस्ट इसी प्रकार से इसे हम कहते हैं संबंध। यानी एक यहाँ पे कोई ना कोई एक सर्कल दिया रहेगा या इनके अंदर कोई सेट दिए रहेंगे, समुच्चय दिए रहेंगे, उनका कोई ना कोई सेट होता है, उनका रिलेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। यहाँ पे ई एफ जी एच, ये आपका ये कोई ए था, ये कोई बी था, ये कोई ए परिवार था, ये कोई बी परिवार था। इसमें 4 सदस्य थे, इसमें 4 सदस्य थे। अब इनका रिलेशन इनसे हो गया, तो ये हो गया इनसे। अब यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल होता है। रिलेशन मतलब संबंध वो दोनों तरफ से हो सकता है भाई। हमारे मामा लगते हैं तो उनके भी हम कुछ लगते हैं रिलेशन में, क्योंकि उनको जब पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, हम रिलेशन में हैं उनके। तो यहाँ पे रिलेशन वही हो गया जिनका रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया जा सके। यानी अगर आपके वो मामा लगते हैं तो आप भाई उनके भांजे लगोगे। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन। जैसे यहाँ पे ए का संबंध बी से है, ए का संबंध ई से है, तो इनका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है और इनका संबंध इससे भी हो सकता है भाई। इनके परिवार में से चारों में से हो सकता है या एक से ही हो सकता है, तो इसको हम रिलेशन कहते हैं। और फलन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई इनका जो है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, रिलेशन और फंक्शन पढ़ते वक्त तो रिलेशन हम किसे कहते हैं, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में देखें तो जो इस तरीके का जो सेट होगा, इस जगह पे जो सेट होगा वो इस वाले जगह से सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट होगा। यानी अगर बात की जाए तो ये वाला सिर्फ ना इससे कई बार मैच कर सकता है, लेकिन इधर वाला रिलेशन जो है, इधर वाले जो परिवार, इससे सिर्फ एक ही बार मैच करेंगे। यहाँ पे बात हो गई, ये आपका एक बार मैच कर दिया, ये एक बार मैच किया, ये एक बार मैच किया, ये एक बार मैच किया। यहाँ पे ये जो है वो मल्टीपल रिलेशन नहीं बना सकते हैं। इधर वाला परिवार जो है वो इनसे कितने भी प्रकार के रिलेशन बनाए वो बना सकता है, लेकिन इधर वाला जो है इनसे नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर बना रहे हैं तो वो रिलेशन कहा जाएगा। अब इनका इनसे भी हो सकता है, इनका इनसे भी हो सकता है, इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो सकता है, इनका इनसे, और भाई इनका फिर इनसे हो गया, इनका भी इनसे हो सकता है, इनसे हो सकता है, इनसे और इनसे, सबसे हो सकता है भाई। तो ये हो गया रिलेशन। और अगर फलन की बात करें तो यहाँ पे ये देखो, एक इस परिवार के एक सदस्य ने जो है इन सबसे रिलेशन बना रखा है, लेकिन उल्टा ये इनमें का कोई भी सदस्य जो है वो एक सदस्य इनमें से किसी के सबके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस। अगर सबके साथ बना रहा है तो वो रिलेशन कहलाएगा, और उल्टा उसका नहीं अप्लाई हो रहा है तो वो फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे फंक्शन। बस यही अंतर होता है रिलेशन एंड फंक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आगे जैसा जैसा मिलता चलेगा उसी प्रकार हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। प्रकार जो भी मिलेंगे वो क्लास में देखेंगे भाई, क्योंकि अगर हर चीज बताते चलूंगा तो क्लासेस लंबी हो जाती हैं, फिर बहुत दिन तक चलती हैं, शायद आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। तो फटाफट हम यहाँ पे जो मेन काम है उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। यहाँ पे बात करें अगर पहला जो क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, क्रमित युग्म जो होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज होती है जो बदलती नहीं है कभी। जो आपका ये होता है पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्रमित युग्म, क्रमित युग्म की बात करें, ये जो है कभी बदलता नहीं है, ये नो चेंजिंग होगा। ये आपका क्या होता है, नो चेंजिंग, मतलब ये फलन होता है भाई। कि फलन यानी बदल नहीं सकते, रिलेशन हो सकता है भाई, उनका उनसे भी हो गया, उनका उनसे भी हो गया। यानी एक इंसान का रिलेशन भाई किसी से भी हो सकता है, किसी से भाई के नाते में हो गया, किसी से भाई बेटे के नाते में हो गया, किसी से दामाद के नाते में हो गया। तो एक भाई, एक लड़के का जो है, एक आदमी का रिलेशन किसी से भी हो सकता है और कई भी प्रकार से हो सकता है।
लेकिन फलन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, उल्टा नहीं काम करेगा वहां पे। तो क्रमित युग्म में ये हो गया भाई, यहाँ पे सिर्फ नॉट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्रमित युग्म में, तो अगर एक सेट के अंदर हमने लिख दिया a कॉमा बी, ये एक मतलब कॉमा में लिखा हुआ ब्रैकेट, तो ये कभी भी उल्टा नहीं हो जाएगा भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे ये दो सदस्य थे, यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे बी, इस परिवार का ए बी, ये मान लो ये ए परिवार था, ये बी परिवार था, इनका संबंध ए से था, इनका भी संबंध ए बी था। अब इनका एक बार इनसे हो गया, इनका एक बार इससे हो गया, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो ये क्रमित युग्म कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखेंगे कार्तीय गुणनफल होता है, मेनली भाई इस चैप्टर में यही मिलने वाला है आपको, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, और वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहीं पे देख लो आप, कार्तीय गुणनफल यानी उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यहाँ पे देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पे कैसे होगा भाई, इसे देखो चलो। तो मान लो देखो यहाँ पे कोई सेट था, ये एक कोई सेट है पूरा, इसमें एलिमेंट रहेंगे वो 5-6 कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एक बी सेट रहेगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस का मल्टीप्लाई साइन लगा दिया जाता है, डॉट मत लगा देना, यहाँ पे डॉट कभी भी नहीं लगता है, क्रॉस लगाया जाएगा। अब ये बराबर होता है हमेशा, अगर इनका उल्टा कर दे तब, अगर इनका उल्टा कर दे तो ये हमेशा बराबर होता है। ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे कहेंगे। ये आपका सेट है, वही उल्टा कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका देख लो, जैसे यहाँ पे हम एलिमेंट दे दिया 1,2, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ करना है, किसके साथ, कोई आपका दूसरा एलिमेंट लिखा है यहाँ पे 3,2 लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, तो एक बार इसका रिलेशन इसके साथ लिखाएंगे 1,3, और फिर 1,2, फिर एक बार इसका इससे कराएंगे 2,3, फिर 2,2, बस ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ऐसे ही प्रोडक्ट कराया जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई। अब इसके ऊपर जो है बेस कुछ फॉर्मूलाज हैं, जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, वो जैसे हमने उस पिछली बार में बताया था, ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर पहले ले लिया, क्रम विनिमय लॉ जो होता है, साहचर्य लॉ जो होता है, वो कैसे फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल होता है, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लो, जैसे अगर लिखा हुआ रहेगा वहां पे ए क्रॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है बी यूनियन सी कर दिया हमने, हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन हमने दो सेट को पहले सम्मिलित कर लिया, जोड़ लिया, उसके बाद अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका एक बार क्रॉस इससे ले लो, एक बार क्रॉस इससे ले लो। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे मान लो 2 लिखा हुआ है, तो 5 का मान 2 लिखा हुआ है, तो एक बार आप इसका मल्टीप्लाई इससे करा दिए, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करा दिए, सेम वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। तो वही लग जाएगा 2 गुणे 5 इसे लिखेंगे, इसे 2 गुणे 5 ब्रैकेट में बंद और बीच में माइनस, इसे 5 गुणे मतलब 2 गुणे 4, 2 गुणे 2, बस ऐसे हो जाता है यहाँ पे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। तो आपको ए का मतलब क्रॉस ले लेना है बी के साथ पहले, और ब्रैकेट में बंद कर दो इसे, उसके बाद यूनियन ले सकते हो, और ए का यूनियन, ए का क्रॉस हमने सी के साथ ले लिया, उसके बाद भाई आप यूनियन ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। और इंटरसेक्शन के साथ भी वही अप्लाई होता है भाई, इधर लिख लो इंटरसेक्शन के साथ ए क्रॉस, अगर बी इंटरसेक्शन सी के साथ हम बात करें तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है कि इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस करा लो, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बंद कर दो, इंटरसेक्शन अप्लाई कर दो, और ए क्रॉस सी हो गया यहाँ पे, बस ये अप्लाई हो गया यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी यहाँ पे अप्लाई होंगे, और ज़्यादा बेसिक सवाल पूछे जाएंगे भी यहाँ पे। आपका क्लास 12th है, क्लास वो मतलब क्लास 11th है, 12th में इससे थोड़ा सा कह सकते हो क्वेश्चन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी 11th में जो है वो बेसिक लेवल पे आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपका माइनस वाले भी हो जाएंगे। माइनस वाले में क्या करना है, सेम वही जो यहाँ पे हमने कर दिया, एक बार इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस माइनस बीच में लगा देना है, क्रॉस करा देना है। ये तरीका है निकालने का कि आपको भाई कन्फ्यूजन हो रही, कभी भी यहाँ पे बराबर होते हैं दोनों। ये आप पहले बी और सी का यूनियन ले लेना, उसके बाद क्रॉस कराना, या पहले क्या कर लेना, ए और बी का क्रॉस करा लेना, ए और सी का क्रॉस करा लेना, उसके बाद जब यूनियन लोगे तो दोनों बराबर आते हैं। बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ये आपका प्रूवन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रूवन भाई प्रूव करो, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रहेगा, तभी कर पाओगे, और याद करने की कोई जरूरत भी नहीं। यहाँ पे आपको ये वाला तो आता ही होगा, ऐसे करना कि इधर से कैसे ब्रैकेट पार कर जाता है, वो सेम यहाँ पे अप्लाई कर देना है, 2 गुणे 5, और वही तो हमने क्या यहाँ पे क्रॉस बोलना है बस तुम्हें, गुणे मत बोल देना इसे, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसे क्रॉस बोला जाता है। तो ए क्रॉस बी और बी ए क्रॉस सी, तो बस ये आपका यहाँ पे रहा। अब आगे भाई देख लो, इधर वो हमने बता दिया ना, और एक बात इधर देख लो,
कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे बता दिया ना A क्रॉस B और B क्रॉस C। अब इसमें अगर इसके आगे हम n लगा दें, यहाँ पे n लगा दें, n A क्रॉस B और n किसको दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को दिखाता है। बस अब हम अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे पहले हमने बता दिया n क्यों लगता है, क्योंकि भाई एक सेट है और B एक सेट है, तो सेट का सेट से गुणा कैसे करा दोगे आप, जब तक पता नहीं रहेगा। तो n उसको दिखाता है, एलिमेंट का एलिमेंट से गुणा करा दो कि इतने एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट उसमें है, तो कुल मिला के कितने एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, कितने एलिमेंट निकल के आए थे गुणा करने पे, 4 निकल के आए थे। बस ये तभी करा पाओगे जब एलिमेंट पता रहेंगे उसमें कि कितने एलिमेंट हैं, तब गुणा करा पाओगे, इसलिए n यहाँ पे लगा दिया जाता है। और यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो उसका गुणा कैसे करा दोगे, प्रोडक्ट मतलब अगर बात करें हम ब्रैकेट का, ब्रैकेट से गुणा कराओ तो भाई किसका कराते हैं, यहाँ मान लो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया 6, तो ब्रैकेट का गुणा कह रहे हैं, तो ब्रैकेट का थोड़े ना गुणा करा रहे हो आप, जिसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं उसका गुणा करा रहे हो आप। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे ये बातें दोनों बराबर होती हैं। इसके बाद अलग अलग अगर इसको करके लिख सकते हो तो वो भी लिखा जा सकता है भाई। n का आपने इसको ऐसे करके लिख लिया, फिर n यहाँ पे लगा के ऐसे कर लिया, ये भी आपका इसके बराबर हो जाता है। और ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हो, n भी पहले लिख सकते हो, n बाद में लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई। आगे चलो भाई अपना आगे एक्सरसाइज उसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज चलो यहाँ पे तो प्रश्नावली 2.1 है, फटाफट से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ मौजूद हैं। तो प्रश्न 1 की बात करें अगर हम, तो इसको नोट डाउन नहीं करोगे तो इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन पे आप भी कर लो। तो यहाँ पे हम आपका प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे देखेंगे तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्रश्न हाँ यहाँ पे हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। इसमें तो वाटर लगा हुआ भाई। इधर देखो हम यहाँ पे प्रश्नावली 1 पॉइंट हम फटाफट देखते हैं, इसे निकाल दो। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न नंबर 1, ब्रैकेट x/3 प्लस का 1 और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है y माइनस का 2/3, ब्रैकेट आपका क्लोज्ड है और दूसरे ब्रैकेट के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5/3 और यहाँ पे 1/3, इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आगे देखो, इनका हम कैसे निकालेंगे, x और y, फाइंड x एंड y यहाँ पे हमें निकालना है। कैसे निकाला जाएगा भाई, इधर देखो, इसका हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर लेंगे पहले का पहले वाले से, और पहले वाले का यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है तो पहले वाले का पहले के ही बराबर लिख देंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है भाई, तो रिलेशन देखा जाता है कि ये दोनों अलग अलग कॉमा के अंदर लिखे हुए हैं, तो a कॉमा b कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया a कॉमा b। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाया जा रहा है, उल्टा सीधा हम करके भी देख लेते, तो पहले का हम कंपेरिजन पहले से ही करेंगे और बी वाले का कंपैरिजन बी वाले से ही करेंगे। मैंने समझ लो, ये भाई यहाँ पे पांडे परिवार है और ये आपका समझ लो शुक्ला परिवार है। तो यहाँ पे शुक्ला जो है वो शुक्ले से ही रिलेटेड करेंगे, क्योंकि उनका भाई अगर रिश्तेदारी रहेगी तो मैक्सिमम शुक्ला ही देखने को मिलेंगे, किसी और से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में देखेंगे तो उनका उन्हीं से करेंगे हम। तो इस वजह से यहाँ पे होता है तो x/3 और प्लस का 1 इनका हम बराबर कर लेंगे। भाई अपना परिवार खुद से ही होगा, ये भाई एक भाई है, दूसरे भाई इधर है, तो इनका इनसे ही मतलब अच्छा बैठेगा, तो इसलिए बराबर कर लिया यहाँ पे। और दूसरा y माइनस 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम बराबर कर लेंगे 1/3 के। बस यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू आपको, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो x/3 और यहाँ बराबर 5/3 माइनस का 1, वैल्यू कितनी आएगी, तो x/3 बराबर 2/3। ये इधर जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2/3 आ जाएगा, नीचे 3 है, सेम में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वैसे यहाँ पे देखो, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 1/3 और प्लस का 2/3, और y वैल्यू यहाँ पे ये बेस सेम है तो पर वाली वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाएंगी, तो 3/3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बस x y इसे निकालना है। किसी भी तरीके का रिलेशन का सवाल मिलता है तो इसको ऐसे लगा देना है। अगर ये आप नहीं देखते हो ना भाई तो इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर रिलेशन का वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि रिलेशन का यहाँ पे मतलब सवाल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है इसको एक्स वाई याद करना है तुम्हें,
तो अगर प्रैक्टिस करे रहोगे तभी समझ में आएगा। हाँ, रिलेशन का भी सवाल हो सकता है भाई, रिलेट करके हम निकाल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू। यहाँ पे और कोई बुद्धि लगेगी ही नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा के दिया हुआ है तो कोई बुद्धि और लगा ही नहीं सकते हम, यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे रिलेशन वाला। अब ये सवाल किसी में भी पूछा जा सकता है भाई, एग्जाम में पूछ लिया गया तो वहाँ पे रिलेशन फंक्शन नहीं लिखा रहेगा, चैप्टर लिखा रहेगा वहाँ पे, आपका डायरेक्ट इसका रिलेशन करेंगे हम, रिलेट करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा कह रहा है यदि समुच्चय ए में अवयव हैं, यदि समुच्चय ए में जो है, दूसरा सवाल देखो, यदि समुच्चय ए में जो है वो 3 अवयव हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि समुच्चय ए में जो है वो कितने अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और अगर बात क्या करागी कि बी में जो है वो कितने एलिमेंट हैं, उसमें लिखा हुआ है समुच्चय के अंदर 3 4 5, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हुए, 3 एलिमेंट हुए। तो हमने क्या बताया भाई, अगर इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड, तो ए क्रॉस बी में जो है अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। ए क्रॉस बी में आप एलिमेंट की संख्या निकालो। ए क्रॉस बी में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी कैसे बताया था हमने, जिसे वहां पे निकाला था 1,2 था यहाँ पे, और दूसरे में 3,2 लिखा था। कितने एलिमेंट निकल के आए थे टोटल, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट निकल के आए थे। तो यहाँ पे वही हो गया भाई। ए में अगर सेट ए में देखा जाए तो 3 एलिमेंट हैं, समझ में आई बात। यहाँ पे सेट ए में देखा जाए तो 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में देखा जाए तो उसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो जब इनका क्रॉस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के बात आ रही है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमें देखना है तो हम एलिमेंट की संख्या देख के भी उनका मल्टीप्लाई कर दें, तभी निकल आ जाएगा कि हमें कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में कितने अवयव आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे बात करें 5 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो क्या आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा? क्या यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होती है कि भाई हर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहना बराबर जरूरी है, तो बराबर रहें या ना रहें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी कर सकते हैं, तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी देख पाएंगे। हाँ, देन यहाँ पे हम बात करें भाई, तो यहाँ पे वो भी आपका निकल के आता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है तो क्या दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए? तो ये जरूरी नहीं है, बराबर भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लो, अगर एक आपका सेट दिया हुआ है उसमें 5 एलिमेंट दिए गए हैं, एक सेट में 2 ही एलिमेंट हैं, तो क्या उनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा? तो होगा। उसमें कितने जो निकल के आएंगे अवयव संख्या, जो मल्टीप्लाई होने के बाद निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 और 5, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है सिर्फ इसके साथ, एक दूसरे के साथ है जो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें एक के साथ करना है। तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 हैं और इसका 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आ जाएगा। 3 का 1 से कर देंगे बंद, 3 और 4 का 1 से कर देंगे बंद, फिर 5 का 1 से कर देंगे, बस हो गया। यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी हो जाएगा। तो वही पूछ रखा था दूसरे सवाल में जो है, अगर यहाँ पे, हाँ दूसरे में भाई 9 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में 3 एलिमेंट ऊपर दिए हुए हैं और दूसरे में भी 3 एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट का गुणा करा देंगे तो 9 एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। उधर एग्जांपल देखिए हमने बताया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उल्टे सीधे हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तब क्या मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो तब भी मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए भाई, तीसरा कह रहा है यदि जी जो है एक सेट दिया हुआ है, एच एक सेट दिया हुआ है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। तो भाई हमने वहाँ पे अभी प्रूव क्या किया कि ए क्रॉस बी करो और चाहे बी क्रॉस ए करो, दोनों बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई, दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल के देख लो जी, अगर जी की बात यहाँ पे किया जाए तो क्या देगा एलिमेंट जी में, 7 8 दिया हुआ है और 5 4, यहाँ पे अगर बात करें 5 4 2 दिया हुआ है। हमें जी क्रॉस एच निकालना है, तो जी क्रॉस एच कैसे निकालेंगे? 7 का 5 से देखेंगे, 7 का 4 से देखेंगे, और 7 का 2 से देखेंगे, फिर 8 का 5 से देखेंगे, 8 का 4 से देखेंगे, फिर 8 का 2 से देखेंगे। तो कितने एलिमेंट निकल के आए देखो, 4 दूनी 8, नहीं वो 3 दूनी 6, तो 6 एलिमेंट इसमें निकल के आए। एच क्रॉस जी देखो भाई तो कितना हो जाएगा, 5 का 7 से देखो तो 5 का 7 से हो गया, और 5 का 8 से हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का 7 से हो जाएगा और 4 का 8 से हो जाएगा, तो 2 का 7 से हो जाएगा, 2 का 8 से हो जाएगा। अब आप बताओ किस भी आप पे बराबर कह रहे हैं ये, यहाँ पे भाई वो जो है मतलब इसके ब्रैकेट के अंदर जो है एलिमेंट उल्टे सीधे लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पे बराबर कैसे कह दिया जा रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हैं? तो वो इसके भी आप पे पहला तो क्योंकि इसमें जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में जो अवयव की संख्या है वो बराबर हैं,
3 और 3 6, इधर भी और कितना है 3 3 6, 6 एलिमेंट इसमें भी है, 6 एलिमेंट उसमें भी हैं, बराबर कह दिया गया है। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्रमित युग्म, अगर क्रमित युग्म कह दिया जाएगा तो वो उल्टा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्रमित युग्म की बात नहीं की जा रही है, ये उल्टा और सीधा दोनों भी अप्लाई हो जाता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे भाई, ये आपका किसका है, इसके अंदर कह सकते हो 2 सेट मतलब 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, या कॉमा लगा के 2 चीजें मिल रही हैं, 2 वैल्यू मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्रमित युग्म नहीं कह रहा है। जब क्रमित युग्म कह देगा तब हम वहाँ पे यूनिवर्स मतलब इनवर्स नहीं अप्लाई कर सकते, यानी 7,5 ये बराबर नहीं हो पाएगा, किसके 5,7 के बराबर नहीं हो पाएगा। जब क्या कह दिया जाएगा, जब आपका हाँ क्रमित युग्म कह दिया जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की भी आप बराबर कह दो, और ये उल्टा भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इस वजह से वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होता है कि n मतलब a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। इतनी बात समझ में आई। ये हो गया आपका चौथा। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, और यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना भी है हमें। तो यहाँ भाई अच्छा काम करना पड़ेगा। इधर मैं बता देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो इसे फटाक से। हाँ नोट डाउन कर लो, बता दूँ। हाँ देन यहाँ पे हम आपका चौथा नंबर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कॉल कर देना हाँ कि जल्दी चले जाया करें। इसके बाद चौथा देख लो इधर। चौथे में कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, और यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो पहला कह रहा है कि यदि P में कुछ P सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर M और N एलिमेंट दिए गए हैं। उसके बाद Q एक सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर N और M यहाँ पे सेट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे भाई कहीं भी, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि P क्रॉस Q क्या इसके बराबर होगा, क्या दिया हुआ है Mn और कॉमा Nm, तो क्या इसके बराबर होगा। तो यहाँ पहले चेक कर लो भाई, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें जो P क्रॉस Q में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 4 निकलने चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तो सारा सत्य है भाई, गलत है, तो इसे क्या लिखेंगे, फॉल्स है। अब इसे सही बनाकर हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो राइट मेथड। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा, M का N से होगा तो Mn बन जाएगा, और M का M से होगा तो MM बन जाएगा, उसका N का N से होगा तो NN बन जाएगा, N का N से M से होगा तो NM बन जाएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे ये आपका सही नोटेशन होगा, सही तरीके से करने वाला जो मेथड होगा ये वाला होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं भाई। दूसरा वाला यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कह रहा है यदि A और B आरिक्त समुच्चय हैं, A एंड B जो दिया गया है वो आरिक्त समुच्चय, आरिक्त मतलब फाई नहीं है और कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अरिक्त नहीं होना चाहिए, मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, आरिक्त समुच्चय है A और B। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। मान लो यहाँ पे मान लो 1 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 3 4 5 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये दोनों सेट यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आगे तो कह रहा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, और कह रहा है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों XY का एक अरिक्त समुच्चय है। तो अगर A क्रॉस B की बात करें तो A क्रॉस B को कहा जा रहा है कि X और Y, यानी X और Y के अंतर्गत भाई कुछ भी एलिमेंट आएंगे वो XY लिख दिया उन्होंने बस। कह रहा है अरिक्त, वो मतलब क्या, क्रमित युग्मों X, Y का एक अरिक्त समुच्चय है। तो अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे यहाँ पे तो क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे अगर देखो क्या बनेगा, 1 का 3 से बनेगा, और 1 का 4 से बन जाएगा, 1 का 5 से बन जाएगा, और 2 का 3 से बन जाएगा, और 2 का 4 से बन जाएगा, 2 का 5 से बन जाएगा। और अभी अभी हमने क्या बताया आपको कि अरिक्त समूह मतलब क्रमित युग्म क्या होते हैं, जिसमें जस्ट उल्टा फॉलो ना किया गया हो। अगर यहाँ पे 1,3 है, आगे आपको 3,1 दिखाई पड़ जाता तो यहाँ पे उसको फॉलो किया जाता भाई, तब ये असत्य हो जाता। तो आगे कह रहा है यहाँ पे, तो ये मान लो हर एक जो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये XY है, XY के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है। हर एक फॉर्म जो है वो XY के फॉर्म में लिखा हुआ है। वो यहाँ पे कह रहा है कि तो A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B करने पे इतना एलिमेंट हमें इसके अंदर मिला, 3 दूनी 6 एलिमेंट, 6 मतलब अवयव मिले इसके अंतर्गत हमें। और कहा जा रहा है कि XY का एक आरिक्त समुच्चय है।
क्रमित युग्मों का, यानी क्रमित युग्म यहाँ पे बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्रमित युग्म तो है, क्योंकि उल्टा फॉलो नहीं किया गया है। ए कोमा बी और बी कोमा ए वो दोनों बराबर ना हो बस, तो यहाँ पे कोई भी दोबारा इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि इस प्रकार तुम्हें ये बताना है कि x जो होगा वो क्या एलिमेंट ऑफ b होना चाहिए। तो x की बात करें, जहां जहां पे x है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है क्या वो b का एलिमेंट है, तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर क्रमित युग्म की बात की जाएगी, देखो भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे x एलिमेंट ऑफ वो कह रहा है b का, हाँ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x जो है, यहाँ पे सब देखेंगे तो x भाई a का एलिमेंट है, तो ये इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ वो b का बता रहा है, लेकिन यहाँ पे a है, a का है, b का होता तो चल जाता। और भाई किसी किताब में फॉल्ट, मतलब इसमें भी फॉल्ट लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ a, y एलिमेंट ऑफ b। तो अगर y वाला देखा जाएगा तो 3 4 5, और 3 4 5 जब लिखे हो तो 3 4 5 जो है ये उसमें दिखाया जा रहा है कि y एलिमेंट है a का, जो एनसीईआरटी बुक है आपकी ये वाली जहाँ पे रखी गई है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि y एलिमेंट ऑफ a है। यहाँ पर y आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि y a का एलिमेंट नहीं है और ना x आपका b का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा है। अब इसका जो सही करने का तरीका हो जाएगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, क्रमित युग्म हटा देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे a क्रॉस b और b क्रॉस a जो है उसको बराबर कर देना है आपको। ये बराबर कर दोगे तो क्रमित युग्म हट जाएगा, तब आपका वो जो कह रहा है क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। और जो दूसरी बुक है एनसीईआरटी की है, वो एनसीईआरटी में भाई ये उल्टा लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b। लेकिन अगर ये वाली बुक बात करें, ये वाली यहाँ पे रखी है हमारे सामने, जो अभी उस दिन क्लास में मैंने दिखाया था, वहाँ पे लिखा है x एलिमेंट ऑफ b और y एलिमेंट ऑफ a। यहाँ पे ये वाला का नोटेशन है तो फॉल्स है, और अगर ये है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देख लो भाई, उसके प्रश्न 5 प्रश्न नंबर तो इसमें का तीसरा है, तीसरा देख लो, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करते हैं, कल देखेंगे। क्लास नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर, यदि ए बी और तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई निकालना है यहाँ पे। तो ये देख लो भाई, ए का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ए कोई सेट दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत कितने 1,2 है, 2 एलिमेंट दिए गए हैं। बी को क्या लिखा हुआ है, बी आपका लिखा हुआ है 3,4, तो 3,4 हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या बता देना है, यहाँ पे पूछ रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर होगा, बराबर नहीं प्रूफ करना है। हाँ कि क्या कह रहा है कि ए क्रॉस कर ले अगर बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, तो क्या वो फाई के बराबर आता है। तो इसे देखो भाई यहाँ पे, तो अगर बी यहाँ पे लिखा हुआ है 3,4 और फाई क्या है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढने को कह रहा है। तो अगर बी का हम 3,4 का इंटरसेक्शन फाई के साथ ढूंढेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर किसी भी सेट का जो है इंटरसेक्शन फाई के साथ ढूंढते हैं तो फाई आता है। अगर हम यहाँ पे यूनियन ढूंढेंगे तो वही आ जाएगा 3,4, इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आ गई फाई, तो यहाँ पे एक का क्रॉस कर दे रहे हैं फाई के साथ, फाई के साथ आ गया। अब बता दो ये क्या फाई ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा भाई, क्योंकि ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं और फाई में कितने हैं, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे फाई बराबर फाई हो जाएगा। तो अगर एक क्रॉस फाई करेंगे तब वो किसके बराबर आएगा, ऐसे लिख दो फाई के नोटेशन में, वो भी फाई ही आने वाला है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इस पे आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जब इसका क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट भी 0 होते हैं। तो बस अगर क्रॉस देखा जाएगा तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट देखता है कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। तो यहाँ पे भाई प्रश्नावली 2.1 का जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कल की क्लास भाई जरूर देखिएगा, और प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर से जरूर देखिए। और अगर मान लो पिछली क्लास आपकी छूट गई है तो ये क्लासेज आज से स्टार्ट हुई हैं रिलेशन और फंक्शन की, तो इसे आज से कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद वो आप जब टाइम मिलेगा तब देख लेना। सो मिलता हूँ कल की वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और भाई प्रीवियस क्लासेस को जरूर से जरूर देखिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।